बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहाज़ेब छुट्टी पर हैं, इसलिए शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत इस कदर कमज़ोर हो गई है कि अपने 3 साला दौर में मईशत की तबाही की बुनियाद रखने वाले इमरान खान भी अपनी कारकर्दगी को सबसे बेहतर कह रहे हैं। इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पर है और हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो रही है। बढ़ती हुई महंगाई और तबाह होती मईशत को बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देने के साथ साथ फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी कर रही है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि किसी के कहने से क़ब्ल वक्त इलेक्शन नहीं होंगे। क्या मुल्की मसाइल के हल के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक साथ बैठ सकते हैं? आज के शो में इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुस्लिम लीग नून से दानियाल चौधरी भी हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ हैदर ज़मान कुरैशी साहब से करते हैं। हैदर साहब, आज इमरान खान साहब ने फिर 4 सदर में खिताब करते हुए फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है और उनका कहना था कि वोट के ज़रिए तब्दीली ना आने दी गई तो पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आएगा कि गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। क्या वाकई इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता, सिर्फ एक रास्ता, वाहिद हल इलेक्शन ही है, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फवाद। देखिए, ये इतनी अफसोसनाक बात है कि आपका मुल्क अपनी हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट जो है फ्लड और जो है क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो क्राइसिस आया है उससे गुज़र रहा है। दुनिया कोविड से भी गुज़री, कोविड ने भी इकॉनमी को स्ट्रेस दिया, लेकिन आपके 1/3 पाकिस्तान जो है पानी में डूबा हुआ है। तकरीबन लगभग 3.5-4 करोड़ लोग इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, मलेरिया है, डेंगी है, स्नेक बाइट है और फूड इनसिक्योरिटी है। तकरीबन 4 से 5 लाख ख़वातीन हामला हैं जो अगले 1-1.5 माह में उनके लिए नियोनेटल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, कोई हॉस्पिटल्स नहीं हैं। एक ऐसे वक्त में ये शख्स पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए रिस्क बनता जा रहा है। पहले इसने IMF को ख़त लिखा, उसके बाद इसने इलेक्शन कमीशन पे अटैक किया, फिर उसके बाद इसने अफवाज पाकिस्तान में बगावत की तरबियत देने की कोशिश की और अब सैलाब मुतासरीन के लिए गलत फेक न्यूज़ चलाकर जो भारत में UK एड के को 4-5 साल पहले गंदम के थैले बिके थे या मिसअप्रोप्रिएट हुए थे, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको टैग करके एक मुहिम चलाई। और अभी 2 दिन पहले पंजाब से जो आपको पता है गंदम और गेहूं और चीज़ें जो इमदाद की जा रही थी, उन ट्रक्स को पंजाब सिंध बॉर्डर पर रोक लिया गया। यानी और आज जब सारी दुनिया और पाकिस्तान में इमाम हुसैन का चेहलम था, आज भी ये शख्स जलसे कर रहा है, ये बोल रहा है। इसके नज़दीक कोई रिश्ता गरीब का अमीर का मायने नहीं रखता। ये एक ऐसा बिगड़ा हुआ इंसान है जिसको सिर्फ यही चाहिए कि मुझे वोट को इज़्ज़त दो, हकीकी वोट को इज़्ज़त दो। भैया, आपको किसने कहा था आप असेंबली से इस्तीफ़ा दी? अभी भी आप कहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करो, आप पार्लियामेंट में आ जाएं। आप 155 लेकिन हैदर ज़मान कुरैशी साहब, बात यह है ना कि इमरान खान साहब अगर जलसे जुलूस कर रहे हैं तो उनके पास उसमें कोई गैर आईनी मुतालबा तो नहीं कर रहे हैं ना। जिस तरह तहरीक अदम एतमाद किसी हुकूमत को हटाने का आईनी तरीक़ाकार है, वैसे क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन भी तो जमहूरी तरीक़ाकार ही है ना। शायद ही दुनिया का कोई जमहूरी मुल्क हो जिसमें क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन ना हुए हों। क्या आप इसको गैर आईनी या गैर जमहूरी मुतालबा समझते हैं सर? ये बेहसी की इंतहा है कि आपकी 25% पॉपुलेशन इस वक्त एक वक्त की रोटी की मोहताज है। आपके स्ट्रेटेजिक 2 सूबे, वहाँ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं। या आपकी अफवाज पाकिस्तान है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सिविल इदारे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वज़रा हैं, जो भी आपका स्टेट का स्ट्रक्चर है, सिविल मिलिट्री, वो इस वक्त काम कर रहा है टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। मैं नहीं कहता कि आइडियल होगा, क्योंकि इतना बड़ा सानिया है, इस मैग्नीट्यूड के लिए नहीं कोई भी मुल्क तैयार होता, चाहे वो कोई सुपर पावर क्यों ना हो। लेकिन आप इस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। उस वक्त जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, इस जैसे लोगों को
और मैं इनके लोगों की दिल आजारी नहीं करना चाहता कोई सख्त बात करके, लेकिन फवाद लेकिन हैदर जमान कुरैशी साहब, इमरान खान साहब की भी तो दो सूबों में हुकूमत है ना, अर्बन सेंटर्स इसी तरह दो सूबों में तो उनकी भी हुकूमत है। ये सियासत का वक्त नहीं है फवाद, ये सियासत का वक्त नहीं है। खुदा ना खास्ता आपको या लोगों को नहीं अंदाजा कि जब मुल्क डिफॉल्ट करते हैं तो क्या हालात होते हैं। आप गल्फ वॉर देखें, आप ईरान की 10-12 साल की जंग देखिए, मिलियंस ऑफ पीपल, आपने वॉर ऑन टेरर में जान का माल का जो है नुकसान किया, लेकिन आपने इस तरह का नुकसान नहीं किया। लोगों के पास ना खाना है, ना दवाई है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बेहिस होके बैठ गए हैं। मैं अपने आप को भी शायद शामिल करूंगा। हम अर्बन सेंटर्स में जिन इलाकों में फ्लड्स नहीं है, हमारी जिंदगियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और इन लोगों से मैं हैरान हूं, चाहे वो चारसदा हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो कहीं के भी हो, जो फ्लड एरिया नहीं है। इसको जलसे करने हैं, इसको अपनी पॉपुलैरिटी, तो इसे कहें पूरी दुनिया में घूमे, इसे कहें तुम कहते थे कि तुम्हें कंटेनर लगा देंगे, इसको एक बड़ी टाइटैनिक नुमा कश्ती बना दें, इसे कहो तुम बलोचिस्तान में जाओ, पानी पे उस कश्ती पे जलसे करो। तुम इलेक्शन की बात करते हो और अगले दिन जलसे में फवाद इसने कहा कि जो 2 सूबे डूबे हुए हैं वहां चाहे आप बाद में इलेक्शन करवा दें, अभी यानी दुनिया मर जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए। चले पॉइंट आ गया आपका, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन का वक्त नहीं है। वैसे ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और इमरान खान के ख्याल में वो इतने मकबूल हैं कि अगर आज इलेक्शन हो गए तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। बहरहाल जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानिया साहब आपको भी वार्म वेलकम। सर मैं आता हूँ आपकी तरफ, फिर क्या होगा, मैं आता हूँ आपकी तरफ। एक तो जाहिर है उनका ख्याल तो ये है ना कि सर उनका तो ख्याल यही है ना कि अगर 5 साल उनको मैंडेट मिलेगा तो फिर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। मैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपको भी बहुत वार्म वेलकम। इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और ये बात सच भी है सर, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कौमी सलामती भी यकीनी नहीं बनाई जा सकती। आपके ख्याल में मौजूदा सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है जनरल साहब? देखिए, आपने जो लिंक किया है बहुत खूबसूरती से। आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए ताकि मुआशी तौर पर पाकिस्तान किसी कल बैठना शुरू हो जाए, और वही आपकी जो ओवरऑल सिक्योरिटी का भी है, वही आपकी जब अवाम की सिक्योरिटी होगी, अवाम किसी हद तक बेहतर हालत में होंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी तभी इस हिसाब में होगी कि हम दुनिया के तमाम खतरात का मुकाबला कर सकें। ये तो इज ए गिवन। अब इशू ये है कि जो इमरान खान साहब का एक स्टांस है और एक जो पीडीएम है उनका एक स्टांस है। इमरान साहब का ख्याल ये है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, और किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है कि क्लियर मैंडेट होना चाहिए, और क्लियर मैंडेट वाली जो भी हुकूमत हो वही सख्त फैसले भी कर सकती है, वही आपकी जो इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल उसके फैसले भी कर सकती है, वही फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत भी देने के लिए अवाम उनके साथ होगी तो हो सकती है तभी। अब अगर पीडीएम इलेक्शन नहीं कराना चाहती तो कुछ के पास सॉलिड आर्गूमेंट आना चाहिए। देखिए, दूसरी जंग अज़ीम जारी थी, इलेक्शन भी हुए थे उस वक्त भी, और जिस जमहूरियत का हम बार बार मिसाल देते हैं वहाँ भी इलेक्शन भी हुए, सब कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर बने भी, गए भी, और फिर पूरी दुनिया में, जापान में एक साल में 11-12 इलेक्शन हो जाते हैं, चेंज हो जाती है दुनिया। इटली में ये हुआ, कई दफा हुकूमतें बदली। तो अगर ये सियासी एक अमल है और सियासी अमल का हिस्सा तो सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है क्या जनरल साहब ये पीडीएम का कि अभी तो असेंबलियों की मुद्दत भी पूरी नहीं हुई ना? जब असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन हो जाएंगे। पीडीएम तो ये आर्गुमेंट देती है। पूरी करना, देखिए असेंबलियों की मुद्दत पूरी करना मेरा और आपके या पीडीएम का ख्याल तो हो सकता है, कहीं ये कोई लिखा हुआ तो नहीं है। री इलेक्शन तो कॉल हुए हैं, एक दफा नहीं कई जगह हुए हैं, पूरी दुनिया में होते रहे जहाँ पे हम जिसको हम जमहूरियत कहते हैं होते हैं। तो एक जमहूरियत अमल का एक हिस्सा है, और जैसा पहले बात हो रही थी नहीं, लेकिन फिर उसके लिए तो कंसेंसस की जरूरत है ना जनरल साहब, उसके लिए तो फिर कंसेंसस की जरूरत है और हुकूमत वक्त खुद कॉल देती है, लेकिन अभी तो ये हुकूमत वक्त कॉल नहीं दे रही ना। सॉरी, कंसेंसस की जरूरत नहीं होती उसके लिए। उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनको ये फैसला करना पड़ता है कि क्या हालात ऐसे हैं, क्या वो इतनी मकबूल है, क्या वो इस वक्त। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे तो यही कह रही है ना जनरल साहब कि ऐसे हालात अभी नहीं है कि इलेक्शन हो सके इन हालात में। देखिए, ये तो पीडीएम का कहना है ना, मैं कह रहा हूँ पीडीएम को ही ये फैसला करना है कि क्या इस वक्त वो इतनी मकबूलियत रखती है
वो सख्त फैसले कर सके। जब से पीडीएम आई है, ठीक है, हमारे माशी हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई एक खाली स्ट्रेटजी सामने आई है? इसका मुकाबला कैसे होगा? सैलाब की बात हो रही थी, वाकई सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला रहम करे। हमारे जो बहन भाई से मुतासिर हैं उनकी सूरत हाल बहुत अबतर है, और एक आध सूबे में तो इस कदर बुरी है कि उनकी जिंदगी मुहाल होकर रह गई है। बाकी जगहों पर तो लोग अभी पहुंच कर उनका किसी हद तक देखभाल करना शुरू हो गए हैं इसमें। लेकिन इस सूरत हाल में भी आप देखिए पाकिस्तान, जनरल साहब, क्या ये सॉलिड आर्गुमेंट हो सकता है कि इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है सैलाब की वजह से इलेक्शन? भाई पॉसिबल क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ आती। एक सूबे का ज्यादा मसला है ना, सिंध का ज्यादा मसला है, आप सिंध को डिले करा लें। अच्छा, बाकी पंजाब के जिस समय सैलाब आया था वहां भी सूरत हाल बेहतर हो रही है। केपी में जो इससे मुतासर हुए थे सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है, बलूचिस्तान में सूरत हाल अंडर कंट्रोल आना शुरू हो गई है। बाकी जब तक कहेंगे ये सड़कें नहीं बनी तब इलेक्शन नहीं कराएंगे, पुल नहीं, ये तो लगेंगे कई साल लगेंगे आपको रिकवर करने में। आप तो बैठे रहेंगे। इसीलिए कि पाकिस्तान एक मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, इससे कैसे निकलना है ये पीडीएम ने फैसले करने हैं। बिल्कुल ठीक है, नुक्ता नज़र आपका आ गया कि भाई जब तक क्या इलेक्शन का इंतज़ार तो नहीं किया जा सकता ना, जब तक रोड नहीं बन जाए, जब तक सड़कें नहीं बन जाएं, जब तक पूरी तरह से रिलीफ ना दिया जाए, इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए। दानियाल चौधरी साहब, आपने आर्गूमेंट भी सुना जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब का, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि फौरी इलेक्शन करवा दिए जाएँ, इसके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और इमरान खान साहब एक बार फिर इस्लामाबाद की कॉल देने वाले हैं सर, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत को सैलाब की तबाहकारियाँ भी एक चैलेंज हैं। तो क्या हुकूमत एक नए सियासी मुहाज के लिए तैयार है इस सूरत में कि अगर इमरान खान साहब निकल जाते हैं, सितंबर के एंड में कोई कॉल दे देते हैं, आप लोगों की तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाद साहब, पहले तो मैं ज़रा आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर। जब आपकी इनकी पूरा मुल्क जो है 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ अंडर वाटर, आपका सिंध डूबा हुआ है, पंजाब आपका डूबा हुआ है, ये हम कुछ शहरों की बात छोड़ दें, आप साउथ पंजाब के साथ आप देखें, आप बलूचिस्तान की देखें, तो आप मुझे बात बताएं कि जिस बंदे के सारे मवेशी बह गए, जिसकी औलाद उस सैलाब में बह गई या फौत हो गए, या उसके घर पे उसके बच्चों को बीमारियां लग गई, मुझे बताएं उसके लिए इस पोजीशन में इलेक्शन क्या मायने रखता है? कि अगर आपके घर में या हमारे घर में कोई बंदा डेथ बेड पे हो या इतना ज़ख्मी हो गया हो या हमारा घर गिर गया हो, तो हमारी इलेक्शन कोई चीज़ मायने रखते हैं? वो बंदा ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ा है, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ा है, क्योंकि उसकी जितनी भी फसल थी, जिसने आगे उसे अपने बच्चों को पिलाना था, बच्चों को चलाना था, घर चलाना था, वो सारी बह गई है। जिसने चावल लगाए हुए थे वो ख़त्म हो गया, जिसने गंदम लगाई हुई थी ख़त्म हो गया, मवेशी जो ज़रिया मौश थे वो ख़त्म हो गए। तो मुझे बताएं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं इलेक्शन कौन से नंबर पे है? पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद करने की बात कर रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि जिस क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर की वजह से ये फ्लड्स आए, पाकिस्तान उसमें सिर्फ 1% शेयर होल्डर है। और वेयर इफेक्टिव में जो अफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग एमिशन से, पाकिस्तान तकरीबन 76% इफेक्ट हुआ। तो दुनिया खुद आप अपील कर रही है, मुल्क अपील कर रहे हैं, आपकी स्टोरी जा रही है कि पाकिस्तान की मदद की जाए, पाकिस्तान के साथ खड़ा किया जाए, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये कोलैटरल है उन अमीर ममालिक का और लोगों का जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी अपनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की ख़ास तौर पर, ये इनकी अना, इनकी ईगो, इनकी ज़ातियात इतनी बड़ी है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी गरीब का बच्चा मरे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी का मवेशी या सारा घर बह जाए, क्योंकि इनकी अना सेटिस्फाई तब होती है जब ये 9 हलकों में इलेक्शन लड़े, सैलाब वाले इलाकों में एक तरफ सैलाब का दौरा करे और साथ ही उसी हल्के में इलेक्शन करे और मुक्के दिखाएं। इनकी अना तब सेटिस्फाई होती है। और सेक ऑफ आर्गुमेंट दानियाल चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि चलें सैलाब तो अपनी तबाहकारियां लेकर आए ना, सैलाब की वजह से आप कह रहे हैं कि माल मवेशी लोगों के बह गए, उनके लिए आपकी बात दुरुस्त है कि प्रायोरिटी उनका इलेक्शन नहीं होगा, उनके लिए तो रिलीफ होगा। लेकिन अगर सैलाब नहीं आता तो उस वक्त भी आप इमरान खान साहब का ये मुतालबा मान लेते हैं या नहीं मानते? एक सेकेंड, सैलाब की वजह से जो हुआ वो तो हुआ। यू हैव टू रीइंस्टेट दोज पीपल्स, यू हैव टू पुट देम बैक। आपने पूरे प्रोसेस से गुजरना है। ये यही समझे कि आईडीपीज हैं, जंग लगी हुई है, आईडीपीज हैं और इनको आपने वापस घर पे मूव करना है। इनको आपने रिमूव किया था और अब वापस इनको घरों में बहाल करना है। ये आपकी रियासत की जिम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि जिस बंदे के सर के ऊपर छत नहीं है उसको छत दें,
उसके लिए इकट्ठे मेहनत करें, ये हम सब की मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये तो हो गई ना, ये तो अभी ग्राउंड सिचुएशन है, अगर ये नहीं होती तो क्या उस वक्त भी आप इलेक्शन से भागते या नहीं भागते, या इलेक्शन होने देते? बात बताएं मुझे, एक सेकंड फवाद साहब बात सुने। ये अगर इतने सीरियस है, चले फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, ये इतने सीरियस हैं इलेक्शन के ऊपर, तो डिसॉल्व करें कल सुबह, मंडे को सुबह पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करें, केपीके की असेंबली। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा भाई, कैसे चलेगा मुल्क? उसके बाद विल ऑल गो टू इलेक्शन, उसके बाद कोई ऑप्शन रह जाता है? करें, ये सिंसियर है। एक तरफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाई इलेक्शन में जा रहे हैं। ना जाए, बाइकआउट करें बाई इलेक्शंस को, क्यों जा रहे हैं बाई इलेक्शंस में? एक तरफ इस्तीफों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हाई कोर्ट पे रिट कर रहे हैं कि अपने लोगों से रिटें करवा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे ना माने जाए। इनका दोहरा मयार है, इनका झूठ। आप क्या भूल गए हैं कि इन्होंने जो हाल पाकिस्तान का किया है पिछले साल 4 साल में, इनके पास क्या पॉलिसी है जो पाकिस्तान को बेहतर कर देंगे? 4 साल में पाकिस्तान जो पहुंचा है, ये किसी की मेहनत नहीं है, ये इनकी नाकामी, नाअहली और इनकी शेयर इनकॉम्पिटेंस, इनकी करप्शन। नहीं, ये सवाल सबके जहनों में है दानियाल चौधरी साहब कि इमरान खान साहब ऐसा क्या अलादीन का चिराग रगड़ेंगे और वो फिर सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे? अगर उनकी हुकूमत आ भी जाती है, उनको मेजॉरिटी भी मिल जाती है, लेकिन क्या आम आदमी के हालात दुरुस्त हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? ये तो सबके जहन में है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कुछ क़ब्ल वक्त इलेक्शन का मुतालबा ही आपके लिए नाकाबिल कबूल है? इसके ऊपर कोई बात भी हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं? चूंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनकी जमात के लोग कह रहे हैं कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, बिल्कुल करें, टेबल पर आके बैठें, लेकिन जब तक आप इलेक्शन की डेट नहीं दे देते उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी। तो क्या ये मुतालबा ही आपके लिए नाकाबिल कबूल है? देखिए, हमारे लिए इस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मुतालबा है कि उस बच्चे की जान कैसे बचानी है जो हैज़े और 10 और बीमारियों में मुब्तला है, जिसको डेंगू से मर रहा है या किसी और कोई बीमारी लगी हुई है। उस बच्चे की जान हमारे लिए सिलेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात थे, जो 12 बाई इलेक्शंस के लिए 10 इलेक्शंस हम जीते। ये कभी हिस्ट्री पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस हमेशा सिटिंग हुकूमतें जीतती रही। हम वो इलेक्शंस जीते, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, लेकिन हमने फिर भी ये इनका मलबा अपने कंधों पे लिया उस पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के लिए। हमारे पास 2 हदफ है अब, एक उस सैलाब से ज़दगान बच्चों, लोगों, घरों को बचाना, और दूसरा पीडीएम का ये है कि इस मईशत को सही सिमत में डालना। चाहे बेशक हमें इस कांटों की सेज पे चलना पड़े, इनका गंद अपने कंधों पे हमने लिया है जो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के मफाद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, पाकिस्तान है तो हम आगे चलेंगे। ये वो बंदे हैं, ये वो जमात है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपने कहा कि 2 इस वक्त प्रायोरिटीज हैं। दानियाल साहब, आपने कहा कि सैलाब ज़दगान की रिहैबिलिटेशन, आपके कोर्ट्स गद्दार। ठीक है सर, पॉइंट आ गया ना आपका। सर, हैदर ज़मान कुरैशी से भी पूछ लेंगे, और मईशत की बहाली। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, जिस तरह दानियाल ने भी कहा कि मईशत की बहाली जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, सैलाब ज़दगान को उनके रिहैबिलिटेशन भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप समझते हैं कि जो बात दानियाल चौधरी कर रहे हैं कि मईशत इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बहरान है, अगर इलेक्शन नहीं होते, इसी तरह से हुकूमत चलती रहती है, तो आप क्या डिलीवर कर पाएंगे? जिस तरह कहा जा रहा है कि अगले साल अगस्त में ही इलेक्शन होंगे, तो अगस्त से पहले आप चीज़ें बेहतर कर लेंगे, मईशत को काबू में लेकर आ जाएंगे, डॉलर जो बेलगाम हुआ हुआ है उसको बेहतर कर लेंगे, करंट अकाउंट खसारा कम हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे अगले साल इलेक्शन से पहले? और क्या वाकई यही सबसे बड़ा चैलेंज है, या और भी पसे पर्दा कुछ और चीज़ें हैं जो भी आपके लिए चैलेंजेस बनी हुई हैं, और जिसकी वजह से सुनने में ये भी आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी अब लाहौर में डेरे डालने वाले हैं? फवाद, आपने बड़े अच्छे अहम नुक्ते उठाए हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं उनको एड्रेस करूँ। अपना दानियाल ने भी बहुत सारी बातें की, तो आई विल नॉट रिपीट दोज। उसने सही बात की। देखिए, मसला ये है कि कोई भी हुकूमत थी पीटीआई की, अगर वो कहते भी हैं खान साहब कि बहुत अच्छी हुकूमत थी, हालात बहुत अच्छे थे, तो 4 साल में उन्होंने जो कमाल किए, तो नई हुकूमत को उसका आधा टेन्योर तो मिलना चाहिए, या रिमेनिंग टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट तो मिलना चाहिए। जब उनको आप और हम कहते थे कि आप अर्ली इलेक्शन करवा लें, मिड टर्म करवा लें, याद है? अगर आपको याद ना हो तो अपने नाजरीन को क्लिप सुना दें कि फवाद चौधरी और फैसल वाडा और ये क्या कहते थे कि आखिरी दिन तक ये हुकूमत रहेगी, हालांकि तब भी उनको अपनी पॉपुलैरिटी का जोम था। तो बात यह है कि ना सिर्फ इस टर्म में बल्कि अगले 5 साल भी उनके होंगे सर। दावे तो उनकी तरफ से ये होते थे, हैदर भाई, याद है आपको? तो अब आप देखिए, तो कोई 4-6 महीने
और ऐसे 4-6 महीने जिसके अंदर जलसे पे जलसा हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन की कोई कोशिश, मैंने आपके फर्स्ट सेगमेंट में भी ये बात की, नहीं छोड़ी गई। साजिशें, बैरूनी साजिश, IMF को खत, ना जाने क्या क्या, कोई इदारा नहीं छोड़ा। तो आपने 4-6 महीने तो इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया। उसके बाद अब ये फ्लड्स आ गए। अब बात यह है कि 1-1.5 साल तो किसी भी हुकूमत को, जो भी उनकी पॉलिसी है, अच्छी है बुरी है, आपको एक उनको लेजिटिमेट पीरियड तो देना है ना। आप कैसे ये जज कर सकते हैं कि जो 4 साल में जो उन्होंने किया हम वो 6 महीने में कर दें? एक बात। दूसरी बात यह है, जहां पार्लियामेंट में जनरल साहब ने बात की, आईन में लिखा है कि इन सिचुएशंस विच आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो पार्लियामेंट का टेन्योर 1 साल बढ़ भी सकता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर इंतखाबात ही इनकी नज़र में एक हल है और हालात अगर इतने ही आइडियल हैं, तो फिर जब कश्मीर और कश्मीरियों पे हमला हुआ था, या अगर आज को जब सवात में दोबारा टेररिज्म हो रहा है, आपके पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में दोबारा टेररिज्म पनपने की आवाज़ें और शुनीद नज़र आ रही है, तो अगर कोई ऐसा शख्स सवाल करे कि अगर हालात इतने ही आइडियल हैं, जैसे कहा गया कि जी नहीं आप इलेक्शन तो जापान में भी हो जाते हैं, जापान G8 का भी मेंबर है, G20 का भी है, हम तो G100 के भी नहीं है फवाद। तो बात यह है कि अगर हालात इतने ही अच्छे हैं और आप जैसा कोई सिविलियन ये सवाल करता है कि जी ठीक है पानी है पाकिस्तान के 2 सूबों में, हम इस वक्त हालत जंग के लिए रेडी हैं, आप जंग खोल दें, इंडिया पे अटैक कर दें या अफगानिस्तान पे कर दें या कहीं आपका बॉर्डर खुल जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि हालात इतने आइडियल हैं जंग के लिए? तो देखिए मुल्क ये इस वक्त एक अंदरूनी इकोनॉमिक वॉर, हैमरिंग इकोनॉमी के नतीजे में जो 4 साल हैमरिंग हुई है उसको स्टेबलाइज करना है। अभी आप ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट से निकले हैं, ये चीजें हैं, और इलेक्शन तो मुल्क की बुनियादें हिला देता है। गवर्नमेंट का, लोगों का कितना खर्चा होता है। और अभी मैंने जिस तरह गुजारिश की, हैव अ हार्ट, आप लोगों ने उन लोगों की मिजरी नहीं देखी। चलिए ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना हैदर जमान कुरैशी साहब कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है, इसके बावजूद आम आदमी को मिल पा रहा है, महंगाई उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे नाजरीन। एक ब्रेक लेनी है मुझे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जनरल साहब, पहले चंक में आपने सॉलिड आर्गूमेंट की बात की थी, अभी हमारी बात हो रही थी हैदर जमान कुरैशी साहब से, तो उन्होंने बड़ा सॉलिड आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त तो हमें सैलाब मुतासरीन की बहाली, दानियाल जौहरी साहब का भी ये कहना था, और मईशत को ठीक करने के हमें इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं। ये उनका सॉलिड आर्गूमेंट है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर इस वक्त के अंदर हम इलेक्शन का भी मुहाज खोल लें तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा? ये सॉलिड आर्गूमेंट है इनका, इत्तेफाक करते हैं आप इससे? देखिए, सैलाब ज़दगान की बहाली तो अवलिन तरजीह होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय हो सकती ही नहीं है। और उनके लिए कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कैसे वो सारा कुछ होगा, क्या जो कंसर्न हमारी हुकूमतें हैं जिन सूबों के भी हैं, क्या वो इस पोजीशन में है, इस काबिल हैं, इतनी उनके पास कैपेसिटी और रिसोर्सेज हैं, वो कर पाएंगी, कितने समय कर पाएंगी? ये बहुत बड़े सवाल निशान है जिसका अभी तक कम से कम मुझे जवाब नहीं मिल सका, क्या वो सिंध है या कोई और सूबे हैं इसमें। ठीक। दूसरा, जहाँ तक आपकी मईशत की बहाली का ताल्लुक है, ये फिर वही मुर्गी अंडे वाली बात है। मईशत की बहाली तभी होगी जब आपके पास सियासी इस्तेकाम है, और अगर सियासी इस्तेकाम नहीं है, मईशत भी आपकी बहाल नहीं हो रही, तो फिर सैलाब ज़दगान की बहाली का काम भी उतना ही आपको मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इसमें सिर्फ ये सवाल नहीं है किसी हुकूमत के 1 साल है या 3 साल है या 5 साल की बात नहीं है। बात यह है क्या हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन से कदम हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, PDM का अपना एक व्यू पॉइंट है और कुछ लोग एग्री भी करेंगे उससे, उनके साथ आर्गुमेंट्स में भी काफी सारी जान है। लेकिन ये मुझे बताइए कि इनके पास, PDM के पास वो कौन सा सवाल है, कौन सा ऐसा वो फार्मूला है जिससे ये सब कुछ हो पाएगा? क्योंकि सियासी इस्तेकाम भी अब गैर, ना इकोनॉमी संभलेगी आपकी, ना ही आप जो इकोनॉमी संभलेगी तो ही जो काम है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है सैलाब ज़दगान की बहाली भी तो वैसे नहीं हो जाएगी ना, जिस बात से तो नहीं होगी। ठीक, उसमें भी आपको बहुत सारी एफर्ट चाहिए, फिजिकल भी, मटेरियल भी, वैसे भी। तो ये तो एक अनएंडिंग बहस है
लेकिन जनरल साहब आप नहीं समझते, हमारे पार्टिसिपेंट का भी ये ख्याल है और जनरल तासुर यही है, आम परसेप्शन यही है कि अदम इस्तेहकाम के लिए इमरान खान साहब जो इस वक्त कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा, चूँकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले 4 माह की जो एक्टिविटीज़ इमरान खान साहब की आप देखें तो वो तो सारे वही काम कर रहे हैं जिससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो। क्या वो रुक नहीं सकते सर? पीडीएम के पास ही हक था तो इमरान साहब के हक क्यों नहीं है? पीडीएम ने तो जब मुल्क कोविड का शिकार था, तकरीबन लॉकडाउन हुआ हुआ, तो उसको नहीं पीछे हटे थे, तो क्यों हम इमरान साहब को क्यों डिनाई करना चाहते हैं चीज सारी? आई नो द शू इज नाउ अंडर फुट, पिंच कर रहा है इसमें, लेकिन आर्गुमेंट तो दोनों तरफ से एक जैसे ही होने चाहिए ना फिर। लेकिन पीडीएम का ये मुतालबा तो नहीं माना था ना इमरान खान साहब ने कि भाई फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, तो अब ये क्यों माने उनका वो मुतालबा है? और मैं आता हूँ रईस साहब, आर्गुमेंट पूरा करने करें। पीडीएम ना माने, मैं को पीडीएम को जोर से मैं तो नहीं मना सकता ना। पीडीएम भी एक जमहूरी सिस्टम है, उसके तहत एक कोलिशन कायम है। ये पीडीएम बात मानेगी तो आगे बात चलेगी, मेरे कहने से बात नहीं बनेगी इससे, या जो मेरे दोस्त जो नौजवान दोस्त बैठे हुए उनके कहने से बात बनेगी। बात तो तब बनेगी जब हमारे सियासी काबरीन और दूसरे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठकर ये सोचेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त जो लॉक जैम है इससे आगे कैसे निकालना है। ठीक है, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है हर लिहाज से। इसको आगे तो निकालना है ना आपने, इसको हम इस जगह तो नहीं स्टैग्नेट रख सकते, इसके बाद तो नीचे ही जाएगा पाकिस्तान। इसको आपको यहाँ पे रोकना है, इसको आगे लेके चलना है। उसके लिए आपको सब कुछ चाहिए, जो हम सब बात कर रहे हैं, हम सब इस बात को एग्री कर रहे हैं इसमें। तो उसको आगे लेके चलने के लिए जो स्टेप्स चाहिए उसमें एक इमरान खान साहब का व्यू है, पीडीएम का व्यू है, लेकिन अगर दोनों व्यूज आपस में कहीं कोइंसाइड नहीं कर रहे, कहीं आपस में इनका मेल जोल नहीं हो रहा, पाकिस्तान फिर अपनी जगह पे खड़ा रह जाए और इससे नुकसान बड़ा हो, तो फिर आगे चलने के लिए जमहूरियत का यही तो एक मैं समझता हूँ कंसेंसस डेवलप करना ही तो जमहूरियत की एक स्ट्रेंथ है। बहुत अहम बात जनरल साहब आपने कही, और यही पॉइंट बड़ा अहम है कि भाई अगर मिलकर बैठें, तमाम जमातें एक टेबल पर बैठें और मुल्क के लिए सोचें कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। जो जमूद तारी हुआ है मईशत के ऊपर, मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसका हल कैसे हो सकता है। दानियाल चौधरी साहब, यही तो असल बात है कि मिलकर बैठने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। इमरान खान साहब आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर तो तमाम जमातें एक साथ बैठें, एक टेबल पर बैठें और मुल्की मसाइल को डिस्कस करें, तो फिर यही एक वाहिद रास्ता है। जमहूरियत में तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बातचीत की जाती है, दरवाजे बंद नहीं किए जाते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम प्लेयर्स एक टेबल पर बैठें और मुल्की मफाद के लिए सोचें? देखिए जी, मुझे बताएं कि आप जब बात करते हैं मिल के बैठें, किसके साथ मिल के बैठें? उस बंदे के साथ जो कहता था कि मैं मोदी के साथ काम करने के लिए तैयार हूं लेकिन ऑपोजिशन के साथ नहीं, या उस बंदे के साथ कि जब आपका पूरा मुल्क डूबा हुआ था, बच्चे मर रहे हैं, आपका मुल्क पता नहीं कौन कौन से बहरान में है, तो वो उसने अपने केपीके के चीफ मिनिस्टर को और उनकी इलेक्टेड बॉडी को मना किया कि इनके साथ ना बैठें। उस बंदे के साथ जिसकी अना इस मुल्क से बड़ी है, उस बंदे के साथ जिसकी अना इस मुल्क की सॉवरेंटी से बड़ी है, उस बंदे से कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान है या नहीं है, या पाकिस्तान में कोई हालात क्या हैं, लेकिन उसकी अना सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन दानियाल चौधरी साहब, हुकूमत के दिल तो बड़े होते हैं ना सर, हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए, आपको दिल बड़ा करना चाहिए। वेलकम करें इमरान खान साहब को। हुकूमत तो आज भी कहती है इनको, हुकूमत तो इनको आज भी कहती है भाई कि आप अपने जो आपके वहाँ इलाकों में मसले हैं, मसाइल हैं, जो लोग जिनकी जानें जा रही हैं, जो इन इश्यूज़ में जो नुकसान हो रहा है, इसके बैठ के इसके ऊपर बात करें पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर आपने करनी है। आप जो हेलीकॉप्टर जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदारा ये हेलीकॉप्टर जानें बचाने के लिए इस्तेमाल करें, ये हेलीकॉप्टर उनको राशन देने के लिए इस्तेमाल करें। हुकूमत, ये इनकी हैदर साहब की जमात, हमारी जमात और तमाम जमातें इनको बार बार कहते हैं। फ़र्क ये है कि ये इनकी जो जमात है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इन्होंने पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान की चलती फिरती एयरलाइंस को तबाह कर दिया और दुनिया से बैन कर दिया। एक स्टेटमेंट से इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज अमेरिका के साथ तबाह कर दिए मुल्क के। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है तो उन्होंने रॉबर्ट को हायर करके अपनी लॉबी के लिए रख लिया। वही बंदा जो पाकिस्तान की वो डी न्यूक्लियराइज करने के लिए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट है। वो मुल्क जब केपीके में उससे चंदा लेते हैं और एम्बुलेंस लेते हैं और चीज़ें लेते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बेहतर होगा।
लेकिन मुल्की रिलेशनशिप को तबाह कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। मुझे बताइए, आप उस जमात से जो फॉरेन फंडिंग के और इनके पैसे लेके आपका CPEC का भट्टा बता दिया, जो 3 बिलियन की खातिर तो मुल्क बेच दिया पूरा, लेकिन जो 55-56 बिलियन CPEC के थ्रू आना था उसको रोक दिया, CPEC को बंद कर दिया, CPEC के प्रोग्राम्स को हॉल्ट पे ले गए। मुझे बताएं कि किस बंदे से इनके सीने में, मुझे बात बताइए, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना इनकी जमात, मुझे बताएं KPK की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं पाकिस्तान के लोगों को बताते कि हमने एहतसाब ब्यूरो उधर बंद कर दिया, हमने नैब 8 साल चलने नहीं दिया, हमने मालम जबा के अरबों के दरख्त बिक गए और हमने नहीं किसी को पूछने दिया। वो कहते हैं कि नैब के रेफरेंसेस आपके वापिस हो रहे हैं, वो तो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान में एहतसाब का सारा अमल आप लोगों ने नाकाम बना दिया। हमने मुझे अब वही तो मैंने सवाल किया, बताएं KPK में क्या किया इन्होंने। 8 साल उन्होंने नैब के हेड का नाम तो बताएं, इन्होंने जस्टिस वजूद्दीन का बताएं कि उनको क्यों जो एक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हेड बनाया था और जो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी उन्होंने बताया कि आप खुद करप्ट हैं, आपके अंदर करप्ट लोग हैं, तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया। और रिपोर्ट क्यों नहीं सामने लेके आते, तो क्यों नहीं लोगों को बताते? अकबर एस बाबर कौन है? इनकी अपनी जमात के लोग। ये कसूरी साहिबा कौन है जो कहती है ज़कात के पैसे खा गए $2 मिलियन? अकबर एस बाबर कहता है कि हमने फंड जमा करके किए, पार्टी पे लगाता रहा। उन्हीं ने कहा कि ये बाहर से दूसरे ममालिक से पैसे लेते रहे कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का स्टेक पे लगाए। तो मुझे बात बताएं, उस बंदे से कि जो कश्मीर पूरा इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया, और कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन कहा कि मैं मोदी से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात तो खैर रिकॉर्ड पर है, लेकिन हालात चेंज होते रहते हैं। दानियाल चौधरी साहब, आपको भी चूंकि आप हुकूमत में, आपको थोड़ा सा बड़ा दिल करना पड़ेगा। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इतनी कन्फ्रंटेशन है कि इस वक्त मुल्क का मसला है। हम तो उनको आज भी वेलकम करते हैं, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के बच्चों की खातिर, इस मुल्क की खातिर कि आज भी आए, डायलॉग करें। लेकिन आप तारीख नहीं दे रहे ना इलेक्शन की, इस वजह से वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आप मुझे ये बताएं, तारीख हमने इनको दे दी है, तारीख हमने इनको दे दी है कि अगर सैलाब के हालात ठीक हुए तो इंशाल्लाह अगले साल अगस्त में इलेक्शन होंगे। अच्छा, अगले साल अगस्त में इलेक्शन की डेट पर वो तैयार नहीं है ना। बहरहाल ये एक डिबेटेबल बात है, उसके ऊपर तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि फिर हजारों ख्वाहिशी के ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले अरमान हमारे, फिर भी कम निकले। तो इनके अरमान, इनके तो पता नहीं क्या क्या अरमान है, और इनके क्या जाए पार्लियामेंट में फेस करें। उनके अरमान कम निकलते हैं या आपके अरमान कम होते हैं, ये तो खैर अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे हैदर ज़मान कुरैशी साहब ये बताएं कि सियासी पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है, और इन तमाम हालात में आसिफ अली जरदारी साहब अपना रोल क्यों नहीं अदा कर रहे? चूँकि वो तो मुफाहमत के बादशाह कहे जाते हैं। इस वक्त मुफाहमत की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, शायद माजी में ऐसी ज़रूरत कभी नहीं रही होगी। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, तो आसिफ अली जरदारी इतने खामोश क्यों हैं इन तमाम हालात में, और मुफाहमत की ज़्यादा कोशिशें क्यों नहीं कर पा रहे एक ऐसे वक्त में कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुल्क को मुफाहमत की, सियासी जमातों में आपस में बातचीत करने की, एक दूसरे के साथ बैठने की? तो आसिफ अली जरदारी साहब क्या कर रहे हैं इस सारे मामले में? फवाद, देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब, ज़ाहिर है कुछ महीना डेढ़ पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, फिर उनको कोविड हो गया, तो इसलिए वो थोड़ा मंजरनामे से आउट थे अपनी निजी और सेहत की मसरूफियात की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अब लाहौर बैठने लगे हैं, और फिर सिंध में जो इतना बड़ा एक सानिया हो गया फ्लड्स के और बारिशों के नतीजे में, तो वहाँ पे भी वो पूरे इन्वॉल्व हैं, और जो पार्टी के लोग हैं उनकी वो रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन आपने जो नुक्ता उठाया बहुत अहम है। मैं समझता हूँ सदर आसिफ जरदारी साहब आने वाले दिनों में यकीनन अपना एक रोल अदा करेंगे। उन्होंने खान साहब को तब नहीं गिराया जब वो गिरा सकते थे, अब समझाने की भी कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ आरिफ अलवी साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और दानियाल की जो बातें हैं उससे मैंने एक चीज़ ज़रूर अक्स की कि वो जो रॉबर्ट नामी शख्स है जिसका वो नाम ले रहे थे, जिसको इफ्तिखार दुरानी ने $25,000 माहाना पे रखा हुआ है, मेरे ख्याल में PDM की हुकूमत को भी उसी कंपनी को एंगेज कर लेना चाहिए कि खान साहब से बातचीत करवा दे PDM की, हमारी हुकूमत की, हम भी उनको चंद $25,000 तो नहीं, शायद थोड़े बहुत रुपए या अगवानी दे दें, शायद उसी कंपनी ही की वो बात मान लें, या खान साहब के किसी बड़े डोनर को जो बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क ATM हो, मौजूदा साबका से तो उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए, उनको हमें इंगेज करना चाहिए। बॉटम लाइन में आपसे एग्री करता हूँ, हमारी पार्टी ये समझती है चाहे वो जो गाली गलोच करें, हम हुकूमत हैं, हमें पाकिस्तान के लिए मुश्किल फ़ैसले किए हैं, तो ये
आप समझें कि ये वो गोली है, कड़वी गोली, ये वो कैंसर की गोली है जो अगर हमें खानी पड़े तो हम खाएं, इसके साथ बैठें, क्योंकि ये मोदी के अलावा तो किसी के साथ बैठता नहीं। कश्मीर लुट गया तो ये ऑपोजिशन के साथ ना बैठा, पाकिस्तान बर्बाद हो गया तो ये ऑपोजिशन के साथ ना बैठा। लेकिन हम इतने इमेच्योर नहीं हैं, गैर जिम्मेवार नहीं हैं। पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सलामती की खातिर सर अर्ली इलेक्शन की कॉल दे देना, उनको डेट दे दें अर्ली इलेक्शन की, वो आपके साथ कल बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वो हो जाए ना, नहीं वो हो जाए और उसको डेट ही देनी है ना, तो दे दें। ज़ियाउल हक ने भी तो डेट दी थी, 90 दिन में इंतखाबात कराऊंगा। कौन सा उसको कौन ने फांसी चढ़ा दिया? 11 साल बैठा रहा ना। अगर इलेक्शन कमीशन करवा सकता है, अगर सेंसस का नतीजा आ गया है, अगर चारों सूबों ने मान लिया है, अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अगर अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवा सकते हैं एक ही दिन। ऐसे नहीं हो सकता कि सूबे एक के अंदर हो जाएं और 4 सूबों में ना हो, पूरे मुल्क में होंगे। तो फिर आप गिलगित बल्दिस्तान में भी करवा दें, आज़ाद कश्मीर में भी करवा दें, फिर ये कौम देखेगी और फिर वो लिखेगा, मुर्रिख लिखेगा कि मुल्क जल रहा था, ये सियासी इस्तेकाम के चक्कर में मुल्क को इन्होंने किस भेंट पे चढ़ा दिया। अगर आप ये चाहते हैं तो जरूर कर लें, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है, और मैं अपनी लीडरशिप से भी यही तवक्को करूंगा कि वो इस वक्त एक कलीदी किरदार अदा करें और इमरान खान से यूनिटी गवर्नमेंट को बातचीत करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए ताकि ये हुज्जत तमाम हो जाए, आपके टॉक शो की जीनत भी ना बने। पॉइंट आ गया आपका। गुलाम मुस्तफा साहब, जिस तरह हुकूमत के ऊपर तो तनकीद करते हैं खान साहब, हमने ये देखा है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं खासा। क्या ये रवैया इमरान खान साहब का दुरुस्त है, इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ये जब नून लीग वाले कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब और मरियम, तब भी दुरुस्त नहीं था, अब भी दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस सब रवैये को ख़त्म होना चाहिए और आपके जो आर्मी की लीडरशिप है, रैंक एंड फाइल है, वो भी उनका जिस मुसीबत में, जिस तकलीफ में वो इस वक्त मुब्तला हैं, उनका हम सबको एहसास करना चाहिए। वो आपकी मुल्क की खातिर मेरे भाई बेटे हैं। वो नए आर्मी चीफ की तकरूरी के हवाले से भी तो उन्होंने एक फार्मूला पेश किया था ना जनरल साहब, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि जो नई आने वाली हुकूमत है वो आर्मी चीफ का तकरूर करे? एक सोच है, वो ठीक है, उनकी एक सोच थी, कुछ जरूरी नहीं कि उसे एग्री कर दें आप लोग। एक सोच अगर सामने आई है तो आप उसको सोचें, अगर वो सही है ठीक है, नहीं अगर आप एग्री करते हो तो कह दें सॉरी, इट विल नॉट बी डन, दैट्स इट। नहीं, आपकी नजर में क्या वो ठीक है सर? आपकी नजर में क्या वो ठीक है? देखिए, मेरी नजर में सिर्फ एक चीज है कि पाकिस्तान को इस्तेकाम की तरफ लेके जाना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। इसके लिए जो मैं समझता हूँ वो जरूरी चीजें हैं, वो मैं बात करता हूँ। उसमें सबसे पहले ये कि जो हमारे सियासी काबरीन है, ये बजाय एक दूसरे की तरफ ये जो फायरिंग हम शुरू कर देते हैं, इसको रोक लें और रोक के आप उन तमाम इक़दामात पे गौर करें जो पाकिस्तान को उस समत पे लेके जा सकते हैं। जो जिन पे एग्रीमेंट हो जाए चले। सर, शो का बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। आखिर में दानियाल चौधरी साहब, मुझे ये बता दें, इमरान खान के जल्द इलेक्शन और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुतालबे पर गौर हो सकता है? चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, मिफ्ता इस्माइल भी उनके साथ हैं, क्या इस तरह की कोई बातें हो सकती हैं वहाँ पे? इन चीज़ों पर गौर हो सकता है? किसी चीज़ के ऊपर देखिए, बात सुने, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। सर, जल्द इलेक्शन और आर्मी चीफ के हवाले से बता दें, उनकी तैनाती के हवाले से ऑलवेज ओपन डोर टू टॉक अबाउट। और लेकिन जो हमारी मुझे एक बात करनी है, तमाम पीडीएम का फैसला होगा वही फैसला फॉलो किया जाएगा। चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, साहब बहुत शुक्रिया आपका। हैदर जमान कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।